हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर एक पेपर दिख रहा है। ये पेपर है आपका कर्नाटका का और इसे कंडक्ट कराने वाली जो बॉडी है वो है आपकी कर्नाटका स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। कर्नाटका स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अंदर जो पुलिस एसआई की पोस्ट है उसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराया गया है और इसका ये है पेपर 2। दिस इज द पेपर 2 और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 29 ऑफ जनवरी 2023 को। ठीक है, तो इसके अंदर जो 100 क्वेश्चन है जो हम बात करेंगे स्पेसिफिकली जीएस के क्वेश्चंस की, तो उनके यहाँ पर हम आंसर्स को डिस्कस करेंगे कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक थोड़ा सा हल्का दिख रहा होगा बट आई विल ट्राई टू आपको अच्छे से दिखे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इंसेक्ट कॉग ये एक शार्क कोव 2 जीरोम कॉन्स्टोडियम है, ये बेसिकली किस देश से संबंधित है? ये संबंधित है चाइना से। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। डॉक्टर चेन्नावीरा कानवी ये जो इनका बेसिकली अभी हाल ही में निधन हो गया है, ये किस प्रोफेशन से संबंधित है? ये एक पोएट थे, स्टोरी राइटर पोएट, दैट इज ये राइटिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया, थोड़ा सा ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो यहाँ पूछा गया है आपसे, हु इज़ दी ओनली कंटेस्टेंट फ्रॉम इंडिया इन द बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 के अंदर? वो थे आरिफ खान। दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, what is the name given to a business with a value more than $10 billion? So that is called as a decacorn, unicorn and decacorn, है ना, आपने सुना होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। What is the name of new scheme announced under the station redevelopment drive of Ministry of Railways? तो इसका जो आंसर होगा that is the अमृत भारत स्टेशन स्कीम। that is ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। सो यहाँ पर आपका लिखा गया है, RHTL3 which was seen in the news recently is a semi-dwarf gene of which crop? ये है wheat का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which team clinched the third place in the FIFA World Cup 2022? That is the क्रोएशिया। दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मिलेट क्रॉप्स कौन सी हैं? दैट इज यहाँ पर ज्वार है, रागी है, बाजरा है, मतलब 1, 3 एंड 4। सो 1, 3, 4 दैट इज ऑप्शन नंबर 2 बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सो आपका यहाँ पर पूछा गया है जो UIDA है, इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एस्टैब्लिश अंडर विच मिनिस्ट्री? ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उंग सैंग सू की ये फॉर्मर लीडर हैं किस देश के? ये फॉर्मर लीडर हैं म्यांमार के। दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो यहाँ पर G2 ग्रुप जो है वो न्यूज़ में था रिसेंटली। ये कौन सा ग्रुप है? ये है चाइना और रशिया का ग्रुप। 12वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बिंड स्कीम जो है वो न्यूज़ में थी, ये आपका ब्रॉडकास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्कीम थी। दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो यहाँ पर देखिए 14 क्वेश्चन में ना मेरे को 2 पॉइंट तो क्लियर है बट थर्ड पॉइंट में मेरे को कन्फ्यूजन है। तो इस क्वेश्चन को मैं जो हमारा क्वेश्चन आस्क वाला सेक्शन है उसमें कवर कर लूँगा प्रॉपरली डिटेल से। तो इस वक्त मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ अभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करते हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लक्षद्वीप। सो ये केरला हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। बिल्कुल मलयालम यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है बेसिकली, बट बोली जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी है, तो थर्ड एंड फर्स्ट सही है। दैट मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो यहाँ पर आपका मनरेगा से पूछा गया है स्टेटमेंट। तो मनरेगा जो है बेसिकली ये मैंडेट करता है सोशल एडल्ट के लिए, तो करेक्ट आंसर स्टेटमेंट है। मनरेगा कंपलसरी करता है 1/3 ऑफ द एम्प्लॉयमेंट या बेनिफिशियरी फॉर द वुमेन्स के लिए, ये भी स्टेटमेंट आपकी सही है, दोनों सही हैं। दैट मीन्स ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है
बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा आई थिंक 16 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 17 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। आर्टिकल 137 जो है वो आपका जुडिशियल रिव्यू जो है उसके लिए आप फाइल कर सकते हैं, ठीक है, इन द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही है। 30 डेज के अंदर आपको रिव्यू पिटीशन आपको डालनी पड़ती है जजमेंट के बाद, तो ये भी सही है। मैंडेटरी नहीं है ये, बेसिकली ओनली पार्टी टू इन केस ऑफ रिव्यू। देखिए अगर जो जुडिशियल, सॉरी नॉट जुडिशियल रिव्यू, बेसिकली जो रिव्यू पिटीशन है सिर्फ जो पेटिशनर है या पार्टी है इन्वॉल्व है वही डाले, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसको मैंडेटरी नहीं है बेसिकली ये केस। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। 1 2 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 का। तो यहाँ पर आपका ब्लू कार्बन से संबंधित क्वेश्चन है। तो ब्लू कार्बन इज द कार्बन स्टोर्ड इन द कोस्टल एंड मैराइन इकोसिस्टम। बिल्कुल सही बात है। ब्लू कार्बन इज अ क्रूशियल कार्बन ऑफ सिक्वेस्ट्रेशन। सो 18th का करेक्ट आंसर ये भी आपका सही है। और ये आपका डोनर नहीं होता, डोनर कंट्री नहीं है। इंडिया इज नॉट अ डोनर कंट्री, दिस इज बेसिकली एक्सेप्टर कंट्री कह सकते हैं आप इसे। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 1 and 2 इज करेक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है, कमोडिटी मार्केट एक्सचेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये इसको मॉनिटर करता है सीबी, ना कि आरबीआई, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको मॉनिटर करता है, आरबीआई नहीं करता, तो ये गलत है। एंड स्पॉट मार्केट ट्रेडर एक्सचेंज फिजिकल कमोडिटीज फॉर इमीडिएट डिलीवरीज, ये स्टेटमेंट आपकी सही है। फ्यूचर एंड फॉरवर्ड आर टू टाइप्स ऑफ कमोडिटीज डेरिवेटिव्स दैट आर यूज्ड इन द मार्केट। सो ये स्टेटमेंट जो है आपका सही है, दैट मीन्स आपका अगर दो करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद है 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका फिशरी इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 20th का, दैट विल बी दी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर 21 से लेकर आगे हमारे क्वेश्चन हैं जो 34 तक अप्रॉक्सीमेटली हैं आई थिंक। तो वो सारे आपके मैथमेटिकल और रीजनिंग क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं स्किप करता हूँ, ठीक है। और हम चलते हैं सीधा अपने नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका थोड़ा सा जीएस का क्वेश्चन है, उसे कवर करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि करुंचागिरी ये आपका किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। सो दिस इज इन द बल्लेरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। बल्लारी डिस्ट्रिक्ट, बेसिकली नॉट बल्लेरी, दैट इज बल्लारी डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सो इसके बाद हम बात करें दो क्वेश्चन और आपके मैथमेटिकल पार्ट है। देन हम बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे जो आपका जीएस का हिस्सा आ जाता है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट द सबरीमाला श्रीधाम संथा टेम्पल आपका कहाँ पर है लॉर्ड अयप्पा के लिए, दैट इज द इन द केरला। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नागौर फेयर जो है ये आपका कहाँ पर होता है, देखने को मिलता है, बेसिकली किस स्टेट के अंदर है, तो ये आपका राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 39। देन हम बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका भील ट्राइब इज मोस्टली फाउंड, तो ये आपको देखने को मिलती है उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। खोया ट्राइब इज मोस्टली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, तो ये आपको देखने को मिलेगी 41 की हम बात करें तो दैट विल बी इन द बिदर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन हम बात करते हैं 41 के बाद है 42 नंबर। मेन कैंप इज ऑथर्ड बाय, सो इसके ऑथर्ड है यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा एडोल्फ हिटलर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 42 नंबर क्वेश्चन। आशियान का हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी होगा आपका करेक्ट आंसर। देन हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है हुसीर एंड बिहुना ये डांस फॉर्म कहाँ के हैं, दैट इज इन द फ्रॉम द असम, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 45 है हर्षचंद्र और कादम्बरी ये आपकी रचयिता है, रचना किसकी है, बाण भट्ट की ये लिखी गई चीज़ें हैं, ठीक है, हर्षचंद्र और कादम्बरी। 46 पर आते हैं। तो 46 है हमारा, इसमें पूछा गया है द रेडियंट एनर्जी received by the earth and its atmosphere from the sun is called as a insolation, that is ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाता है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, सो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जो है वो मेजर की जाती है किसके द्वारा, हाइड्रोमीटर के द्वारा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सिंगरनी कोल फील्ड जो है वो आपको कहाँ लोकेटेड है, दैट इज ना गोदावरी, सॉरी नॉट गोदावरी, आई थिंक गोदावरी है, नहीं गोदावरी वैली, राइट गोदावरी वैली में ही आपका सिचुएटेड है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 48।
49 की बात करें तब विच प्लैनेट इज नोन एज द सिस्टर ऑफ अर्थ, सो दैट इज द वीनस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 49। देन देखिए 49 के बाद है 54। देखिए कुछ क्वेश्चंस फिर आपके मतलब एक पेज यहाँ पर मिसिंग है थोड़ा सा, ठीक है। तो 17 के बाद ये आपका 18 पेज इस पीडीएफ में मिसिंग है, तो अनफॉर्चुनेटली वो 5-6 क्वेश्चन जो हमारे मिस हो जा रहे हैं। पढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मुंबई रिसीव्स मोर रेनफॉल देन पुणे बिकॉज मुंबई इज ऑन द वाइड विंडवर्ड साइड। ब्लैक सॉइल आर आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन बिकॉज। अब इसका कारण क्या है? देखिए अब इसके कारण की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है इट कैन रिटेन मॉइस्चर, मोर मॉइस्चर, दैट इज ऑप्शन, रिटेनिंग पावर जो है उसकी वजह से ये ज़्यादा अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, विच स्टेट इज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, किस स्टेट की सबसे ज़्यादा लंबी कोस्ट लाइन है? वो है आपकी गुजरात की, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सी इज द करेक्ट आंसर। हाईएस्ट पॉइंट अरावली का क्या है? गुरु शिखर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 के बाद में 58 की बात करें तो भवानी, चिनार, हेमवती, ये जो प्लेसेस है बेसिकली ट्रिब्यूटरीज हैं, सॉरी रिवर्स हैं, ये ट्रिब्यूटरीज है किस रिवर की? ये रिवर है कावेरी, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द कावेरी। संगम जो एज जो है वो किस चीज़ से संबंधित है, किस जगह से संबंधित है? ये आपका तमिलनाडु से संबंधित है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 के बाद है हमारा 60 नंबर क्वेश्चन। सो बगिंगम कैनाल जो है वो रन करती है आंध्रा और तमिलनाडु से, दैट इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सिंहभूम जो है वो कॉपर ओर के लिए फेमस जगह है, ये कहाँ पर है? झारखंड के अंदर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के बाद है 62 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सी डायनेस्टी जो है सक्सीड करती है चालुक्यास को वेस्टर्न घाट में, दैट इज द राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर रहेगा। ग्रेट बाथ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का है आपको कहाँ देखने को मिलता है? मोहनजोदारो के अंदर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 की बात करें तो व्हाट इज द प्रेजेंट नेम ऑफ द द्वारा समुद्र एन एंशिएंट कैपिटल ऑफ द होयसलार, सो दैट इज द हेलीबिट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 65 जो है वो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन are related to the Chalukyas publication, that is the Ahiol inscription जो है उनसे संबंधित है। 65 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। तो 66 में पूछा गया है which of the following British Prime Minister headed the first round table conference, that is the Ramsay MacDonald, that is option number B is the correct answer। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। सो यहाँ पर पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग भक्ति सेंट gave a new orientation of Hinduism through its doctrine of अविदिता और मोनिज्म, सो ये कहा था शंकराचार्य, दैट इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 68 का। आर्य समाज को फाउंड किया था बेसिकली दयानंद सरस्वती ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर 69 नंबर क्वेश्चन का। देन हम बात करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द गदर पार्टी या गदर मूवमेंट बेसिकली, तो यहाँ पर नाम आता है एक मिनट 70 नंबर क्वेश्चन है तो लाला हरदयाल का नाम आता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हु इज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फोर्थ एंग्लो वॉर, दैट इज अ लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 के बाद है 72 नंबर क्वेश्चन। भूदन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होता है बाय द विनोबा भावे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। गुरु धोंदू पंत, popularly known as Nana Sahib, and one of the principal leader of the 1857 was adopted here and successor of the पेशवा बाजीराव सेकंड, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की। तो 74 में पूछा गया है बेरी बेरी डिजीज जो है वो किसकी कमी से होता है, दैट इज द विटामिन B1 की वजह से। जी लेटर जो है 4G स्पेक्ट्रम के अंदर जनरेशन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। देन हमारा है क्वेश्चन नंबर 77। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन फॉर डिले ब्लड क्लॉटिंग, सो दैट इज द हीमोफीलिया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
मेडल्सा चिराता वॉज रिटन बाय द बेसिकली कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टेम्पल हेलुबुदु एंड बेलूर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। तो ये दोनों टेम्पल्स जो है आपकी होयसलार या होयसला डायनेस्टी से संबंधित है, डेट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो 78 के बाद हम बात करते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की। सो विच of the following is a non-metal that remains liquid at room temperature, that is the bromine। ऑप्शन बी करेक्ट है। हैवी वाटर क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है D2O। एंड डेसिबल जो होता है बेसिकली ये इंटेंसिटी ऑफ द साउंड को रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पर जो 81 नंबर क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, ऑप्शन सी। सोलर सेल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टिक सेल, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टिक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, एन एलिमेंट that does not occur in nature but can be produced artificially, that is the plutonium, that is option number C is the correct answer। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। सो यहाँ पर आपका पूछा गया है कि इन विच केस सुप्रीम कोर्ट लेड द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात कब कही थी उन्होंने, ये कही थी सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस के अंदर। पार्डनिंग पावर जो है प्रेसिडेंट की वो किसके अंदर, किस आर्टिकल के अंदर लिखी गई है, तो 85 का करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल नंबर 72। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 दैट इज 85 के बाद है 86 नंबर। 1 किलोमीटर जो है वो माइल्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आएगा 0.62, बेसिकली वैल्यू होती है 0.621 समथिंग आती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मेजर किया जाता है एमीटर के अंदर, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन हम बात करते हैं 87 के बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 के बाद 88 नंबर क्वेश्चन, नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 352। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को, वो होता है आपका आर्टिकल नंबर 17। तो देखिए आर्टिकल नंबर 17 आपका यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 90। सो राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन जो है वो किसके बारे में बात करता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं 90 के बाद 91 की। तो डीपीएसपी से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, तो 91 का जो करेक्ट आंसर होगा मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नहीं सॉरी 91 का ए नहीं होगा, सॉरी इसको करेक्ट करिए, 91 का होगा ऑप्शन नंबर बी। बजट जो 2, 3 और 4 स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 के बाद है 92 नंबर क्वेश्चन। सो 92 में आपका पूछा गया है कि इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है जिसे आप डीएम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 के बाद है 93। सो हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडिंग कमेटी। देखिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है वो स्टैंडिंग कमेटी नहीं होती है। सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 जो है ये आपका बेंगलुरु के अंदर हुई थी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। 94 के बाद है 95, राइट टू प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि ये फंडामेंटल राइट में तो था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, बट नाउ दिस इज अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट ये लीगल राइट बन गया। तो ये दोनों ऑप्शन बन रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तो ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए, बट बी इज ऑल्सो अ राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग। बेसिकली यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 97 नंबर क्वेश्चन। इसरो ने लॉन्च किया है एक सक्सेसफुली रॉकेट बूस्टर HS-200। ये किस मिशन के लिए है, यह है गगनयान मिशन के लिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 11 रीजन जो है वो न्यूज़ में था रिसेंटली, ये किस देश के अंदर है, दैट इज इन द यूक्रेन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 और यहाँ पर जो नाम दिया गया है रोनी ओ सेल्वियम, ये रिसेंटली ओल्डेस्ट वर्ल्ड चैंपियन है। तो इनकी कौन सा खेल खेलते थे, बेसिकली ये है प्लेयर स्नूकर के। इंडिया लार्जेस्ट लिथियम बैटरी प्लांट जो है वो लोकेट है कहाँ पर, गुजरात के अंदर। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द कर्नाटका स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसका पेपर 2 कर रहे थे हम लोग, पेपर 2, दिस इज द पेपर 2 ऑफ द जीएस पार्ट, जिसके आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ये आपका PSI बेसिकली पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। तो इस पेपर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा।
और वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।